नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं आज बेहद खास एडिशन। बचपन से हम सब ने सुना है चंदा मामा दूर के, लेकिन भारत ने साबित कर दिया है कि चंदा मामा भारत के लिए अब दूर के नहीं बल्कि बड़े पास के हो गए हैं। दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। जिन्हें भारत की शक्ति पर शंका थी उनकी आज बोलती बंद हो गई है, क्योंकि आज भारत के लिए गर्व का पल है, गर्व का दिन है। दुनिया के लिए आश्चर्य का दिन हो सकता है और भारत के दुश्मनों के लिए तो होश उड़ाने वाला दिन, क्योंकि भारत ने आज चांद पर भी 56 इंच वाला दम दिखा दिया है। जो काम दुनिया में कोई नहीं कर पाया वो भारतवर्ष ने कर दिखाया है, मेरे और आपके देश ने कर दिखाया है। यह दिन सदियों के लिए इतिहास में आज दर्ज हो गया है। भारत का मिशन मून पूरी तरह से कामयाब रहा है व्यूअर्स, लेकिन यह कामयाबी चुटकियों में नहीं मिली है। इसके लिए हमारे वैज्ञानिकों के परिश्रम, प्रकाष्ठा, कभी ना हारने वाला जज्बा, तमाम चीजें शामिल हैं। सरकार की मजबूत इच्छा शक्ति और देशवासियों का संपूर्ण भरोसा है। और मिशन इम्पॉसिबल को पॉसिबल कैसे बनाना है, इसके लिए इसरो से बड़ा दुनिया में कोई दूसरा उदाहरण नहीं है, क्योंकि जिस चांद पर पहुंचने की तमन्ना सैकड़ों देश करते हैं, अमेरिका करता है, चाइना करता है, उस चांद के साउथ पोल पर पहुंचने वाला भारत इकलौता देश बन गया है। और हिंद की शान में आज 4 चांद लग गए हैं। इस अभूतपूर्व कामयाबी पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि यह कामयाबी पूरी दुनिया और पूरी मानवता को समर्पित है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा है कि यह विकसित भारत का एक बड़ा शंखनाद का पल है। और इसके साथ ही सूर्य और शुक्र ग्रह के मिशन की रफ्तार बढ़ाने का भी प्रधानमंत्री मोदी ने आज ऐलान कर दिया है। कहते हैं ना कि सूर्य अस्त हो रहा है। आज शाम 6 बजे जब सूर्य अस्त हो रहा था तो दुनिया कह रही थी देखो चांद पे भारत पहुंच रहा है। एक तरफ सूर्य अस्त हुआ और दूसरी तरफ भारत चांद पे पहुंच गया। इस ऐतिहासिक पल पर, यह ऐतिहासिक कार्यक्रम में आपका अभिनंदन है। Sir, we have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. ये पल ऐतिहासिक है। ये कामयाबी अभूतपूर्व है, क्योंकि भारत मून मिशन पूरा करने वाला दुनिया का चौथा देश बन चुका है। लेकिन कामयाबी सिर्फ इतनी ही नहीं, क्योंकि भारत दुनिया का पहला देश है जिसने चंद्रमा के साउथ पोल पर अपना मिशन पूरा किया है। ये पल अविस्मरणीय है। ये क्षण अभूतपूर्व है। ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है। ये क्षण नए भारत के जयघोष का है। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर से लेकर अमेरिका के न्यू जर्सी तक पूजा पाठ का दौर चला। भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। साथ ही भारत चांद पर पहुंचने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। यह देश के लिए एक ऐतिहासिक और अभूतपूर्व उपलब्धि है। जिस चांद के दीदार के लिए सारी दुनिया तरसती है, आज हमने उस चांद को छू करके महसूस किया है। लेकिन यह सफलता चुटकियों में नहीं मिली। इसके पीछे सालों की तपस्या और भारतीय वैज्ञानिकों के परिश्रम की पराकाष्ठा है। 2019 में जब चंद्रयान 2 पूरी तरह सफल नहीं हुआ, तब तत्कालीन इसरो चीफ के सिवन के आंसू सबको याद है। उस वक्त
वहां मौजूद पीएम मोदी ने उन्हें भविष्य की कामयाबी का हौसला दिया था और नतीजा आज दुनिया के सामने है। क्योंकि जहां दुनिया में कोई नहीं पहुंच पाया, वो भारत ने कर दिखाया। इसलिए आज पूरी दुनिया कह रही है, हिंद की शान में 4 चांद। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। तो मैजिक वॉल पर आपको दिखेगा आर पार का सुप्रसिद्ध विश्लेषण, अंतरिक्ष में भारत की ऊंची छलांग का विश्लेषण। आज ये कहानी सुनने वाली है। विदेशी सैटेलाइट लॉन्च 2014 से पहले 35 और 2014 के बाद 389। स्पेस सेक्टर का बजट 2013-14 में 5,615 करोड़ और 2023-24 में 12,543 करोड़ रुपए, यानी 123% बढ़ा है। ये नंबर बहुत बड़ा है, 123%। जूम इन करके दिखाइए, ये परसेंटेज बहुत बड़ी है। 123% बढ़ा है बीते 10 साल के अंदर स्पेस सेक्टर का बजट। बम्पर कमाई 9 साल में 389 विदेशी सैटेलाइट लॉन्च की गई है और कुल कमाई 3300 करोड़ रुपए हुई है। 3300 करोड़ रुपए 389 विदेशी सैटेलाइट लॉन्च करी है और 3300 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई हुई है। और ये आप लगा के देखिए कि जो हम सैटेलाइट विदेश के लिए बना रहे थे, उनके लिए लॉन्च कर रहे थे, उसकी कमाई हमें मिल रही थी। ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है। छात्रों के लिए सैटेलाइट लॉन्च 2014 से पहले, एक पहले उससे ग्राफिक देख लेते हैं। सैटेलाइट लॉन्च का औसत 2014 तक 1.2% और 2014 के बाद 5.7%, यानी यहां इजाफा देखिए कितना जबरदस्त है। 1.2 और 5.7, ये आंकड़ा अपने आप में बहुत बड़ी कामयाबी दिखाता है, अंतरिक्ष में भारत की छलांग दिखाता है। छात्रों के लिए जो सैटेलाइट लॉन्च हुए हैं 2014 से पहले, चलिए 4, 2014 के बाद 11, डबल से भी ज्यादा। अब आइए बड़े सवाल के ऊपर, क्या लंबे समय तक देश में स्पेस सेक्टर की अनदेखी हुई है और इस अनदेखी का कारण क्या राजनीतिक हो सकता है? ये कई तरह के सवाल आपके मन में आते हैं। लेकिन आज क्योंकि बड़ा दिन है, इसलिए बड़े मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। मेरे साथ पहले मेहमान जुड़ रहे हैं बाबा रामदेव। बाबा रामदेव जी, अभिनंदन है आपका न्यूज 18 के मंच पर, और आपकी खुशी हंसी दिखा रही है। भारत कहते हैं, आज शाम को दुनिया कह रही थी वो देखो सूर्य अस्त हो रहा है, सूर्य अस्त हो रहा है। आज दुनिया कह रही थी सूर्य अस्त हो रहा है, लेकिन देखो भारत चांद पे पहुंच रहा है। तो भारत माता की जय और वंदे मातरम के साथ एक बात तो ये कहना चाहूंगा, भारत भी प्रथम विजेता हो सकता है और हमने ये करके दिखा दिया है। भारत ही प्रथम विजेता है और चंदा मामा दूर के नहीं, चंदा मामा अब भारत के हैं। भारत पर जो तिरंगा है वो भारत के ज्ञान का, विज्ञान का, प्रज्ञान का अब हो चुका है। विक्रम का पराक्रम पूरी दुनिया ने देख लिया है। भारत के हौसले बुलंद हैं और केवल इसरो के वैज्ञानिक भाई बहनों के ही नहीं, मैं बहन जानबूझ करके बोल रहा हूं कि साइंटिस्ट हमारे पुरुषों के अलावा वहां जो मातृशक्ति है उसकी भी भूमिका को हम प्रणाम करते हैं। और मैं इसलिए इस बात को यूं कहना चाहता हूं कि यह भारत के बच्चों और भारत के जवानों में एक नया जोश और जुनून, शौर्य, वीर्य, पराक्रम भरने वाला क्षण है। उनके आंखों में उनके दिमाग में अब नए सपने तैर रहे हैं कि वो भी देश के लिए कुछ बड़ा कर सकते हैं। और जैसे आपने कहा, बहुत तरह से अनदेखी हुई होगी, लेकिन अब इसरो के हमारे साइंटिस्ट जिस सकारात्मक सोच से भरे हुए, भारत का जो नेतृत्व है, उसकी नियत, उसकी नीतियां, वह भी भारत को विश्व की महाशक्ति बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आपने कहा बहुत से लोग भारत का उपहास उड़ाते हैं, आज उनके भी शायद जुबान खुलेगी भारत माता की महिमा गान करने में, और अब भारत विश्व विजेता बनेगा सभी क्षेत्रों में, 2047 से पहले बनेगा। यह हौसला आज हमारे भीतर पैदा हुआ है। बाबा रामदेव, भाई आमिश जी,
आज इसलिए महत्वपूर्ण गेस्ट हो आप हमारे लिए क्योंकि आप भी स्वदेशी की बात करते हो। आप बार बार कहते हो स्वदेशी अपनाना चाहिए, स्वदेशी जरूरी है। ये स्वदेशी चंद्रयान ने बड़े बड़ों के छक्के छुड़ा दिए। हॉलीवुड की फिल्में जितने पैसों में नहीं बनती हैं, इससे ज्यादा पैसों में बनती है। हमने चंद्रयान बना दिया और चांद पे उतार भी दिया। आत्मनिर्भरता का, भारत के सामर्थ्य का ये बहुत बड़ा प्रतिमान है। ठीक कह रहे हो आप एकदम मेरे भाई आमिष जी। और इसकी कीमत 615 करोड़ रुपए मत आंकना जी। एलन मस्क यदि इस काम को करता तो मार्केट कम 6 लाख करोड़, माने यदि एलन मस्क पूरा कर लेता तो उसके शेयर के भाव बढ़ जाते आज एक ही दिन 5-6 लाख करोड़। तो मैं हजारों करोड़ में नहीं जी, भारत की मेधा और प्रतिभा की कीमत अब मैं लाखों करोड़ रुपए में उसका मूल्यांकन कर रहा हूं। और यदि कैपिटल मार्केट की दृष्टि से, क्योंकि आपने तो जो है बिजनेस का शो लंबे अरसे तक किया है, तो ये कैपिटल मार्केट की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का, मैं कहता हूं भारत को अब जो 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने का सपना था उसको यदि कैपिटल मार्केट की दृष्टि से कहा जाए तो पूरा कर दिया हमारे इसरो के साइंटिस्टों ने मेरे भाई आमिष जी। जी, लेकिन देखिए मैं आपसे बाबा रामदेव एक सवाल दिल की गहराइयों से पूछना चाहता हूं आज, क्योंकि मेरे दिल तो बहुत धक धक कर रहा था जब, और विश्वास था कि पहुंच जाएगा, जब जो 17 मिनट सबसे ज्यादा क्रिटिकल बताए जा रहे थे उस समय आप क्या कर रहे थे। ये सवाल शायद आपसे कोई नहीं पूछेगा या हो सकता है पूछे भी, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं वो जो क्रिटिकल 17 मिनट में थे उसमें बाबा रामदेव क्या कर रहे? मैं एक बार एकदम ईमानदारी से बोलना चाहता हूं अमित जी, मैं आश्वस्त था कि इसमें भारत कामयाब होगा। और मैं कोई भविष्य वक्ता की दृष्टि से नहीं, जो अंतरात्मा में ईश्वरी प्रेरणा थी उसके आधार पर इस बात को कह रहा हूं। इसलिए आपने देखा होगा कोई बड़ा व्यक्ति चाहे वो आज दिन भर कोई बयान नहीं दे रहा था, सांसें थाम के बैठा जरूर था जी। कुछ लोग अनुलोम विलोम कर रहे थे, तो कुछ कभी पसीने आ रहे थे माथे पर, तो शीतकारी कर रहे थे, लेकिन ये कॉन्फिडेंस ये अंदर से आता है। और मैं आश्वस्त था कि 140 करोड़ लोगों की प्रार्थनाएं और हमारे वैज्ञानिकों का, जैसे आपने कहा, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ की पराकाष्ठा उनकी अवश्य पूरी होगी। मैं इसके लिए आश्वस्त था और इसको पूरा होता हुआ देख करके बहुत गौरवान्वित हूं। और जी, मैं भी कुछ देश के लिए कुछ ऐसा करना चाहता हूं जो WHO नहीं कर पाया। वो बीमारियों के क्षेत्र में हम पतंजलि से करेंगे। अल्प साधनों में कार्य सिद्धि सत्व भवति महताम नोपकरणे। भगवान राम के पास साधन कम थे, रावण के पास परम ऐश्वर्य था, सोने की लंका थी, लेकिन विजय राम की भी थी। ऐसे ही अल्प संसाधनों में विविध क्षेत्रों में भारत को नवकीर्तिमान घड़ने हैं, प्रतिमान बनाने हैं। ऐसे आज एक संकल्प का दिवस भी मैं मानता हूं और ये सपने सब भारतवासियों के, युवाओं के दिलों में, खास करके बच्चों के दिलों में तैर रहे हैं मेरे भाई आमिष जी। लेकिन देखिए एक इंटरेस्टिंग एनेक्डोट ये है कि मेरे साथ इस समय अनूप जलोटा भी हैं जो कि बहुत बड़े गायक हैं, वो मेरे साथ हैं। और बाबा रामदेव, ये सौभाग्य हमारा, आप भी हमारे साथ हैं, मालिनी अवस्थी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है और सुधांशु त्रिवेदी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन मैं अनूप जलोटा को लेकर आना चाहता हूं। बाबा रामदेव आप हमारे साथ अगले 2-3 मिनट तक और रहिए। अनूप जलोटा साहब को मैं लेकर आना चाहता हूं, वो कुछ कहना चाहते हैं और कुछ पूछना भी चाहते हैं। अनूप जलोटा साहब हमारे साथ हैं। अनूप जलोटा साहब क्या कहना चाहते हैं बाबा रामदेव को और क्या पूछना चाह रहे हैं आप और क्या सुनाना चाह रहे हैं? बड़े गहरे प्रेमी है। देखिए, बाबा रामदेव जी हमारे बड़े पुराने मित्र हैं और इन्होंने एक क्रांति हमारे देश में की है। लोगों के अंदर एक विश्वास जगाया है कि हम अपनी स्वास्थ्य को, अपनी तबीयत को, अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। तो अपनी अपनी फील्ड में लोग क्रांति करते हैं, उसमें बाबा रामदेव जी अपने क्षेत्र में हमेशा याद किए जाएंगे। इन्होंने जो योगा के लिए जो किया है कि हर एक व्यक्ति के अंदर विश्वास जगाया है कि ये करो तो ऐसे बनोगे। और मैं संगीत के माध्यम से काम करता हूं। 2 पंक्तियां पहले आपको गा के सुनाऊंगा, फिर आपसे कुछ बात करता हूं। चांद पे उतरा है चंद्रयान हमारा,
चांद पे उतरा है चंद्रयान हमारा, लहराया है तिरंगा चांद पे हमारा, लहराया है तिरंगा चांद पे हमारा। अब वो दिन दूर नहीं है जब मेरा एक कॉन्सर्ट चांद पे होगा। आप सबको आमंत्रित कर रहा हूं अभी से। जी, हम सब वहां पहुंच गए हैं। अब वहां संगीत का कार्यक्रम भी होगा हमारा, सब आइएगा। जी, बाबा जी आप भी आइएगा। बाबा रामदेव जी जरूर। जलोटा साहब, आपने, अब मैंने कहा ना, अब चांद दूर के नहीं, वो चांद हमारे हैं, भारत के हैं। और जो आपने जो दिल को छूने वाली जो संगीत के स्वर दिए हैं, और मालिनी जी हमारे साथ हैं, और सुधांशु जी, वो एक, मैं तो मानता हूं वो एक बहुत बड़े महाविद्वान हैं हर दृष्टि से। माने विज्ञान हो, तकनीकी हो, इतिहास हो, राजनीति हो, इतनी महान हस्तियां आज एक साथ देकर के बहुत गौरवान्वित है। और ये तो महागौरव का पल है जिसको जलोटा साहब ने गाया है। प्रणाम मेरा जी बाबा रामदेव। लेकिन चलते चलते आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा कि देखिए, अब चांद पे भारत पहुंच गया और आज प्रधानमंत्री मोदी ने बोला है कि और भी सारे मिशंस अंडरटेक करेगा अब इसरो। लेकिन एक सवाल आप मेरे मन में है कि ये चंद्रयान 3 की कामयाबी भारत के इस युग में क्या कहलाती है, इसके मायने क्या है? एक तरफ राम मंदिर बन रहा है, 2024 में राम मंदिर बन के तैयार हो जाएगा, एक तरफ भारत चांद पे पहुंच रहा है। संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ हमारे वैज्ञानिकों का जी, और आदरणीय मोदी जी की सही नियत, सही नीतियां और एक दिव्य भव्य नेतृत्व। धारा 370 से लेकर के, राम मंदिर से लेकर के समान नागरिक संहिता, और मुझे लगता है जनसंख्या नियंत्रण, ऐसे इस अमृत काल में कुछ ऐसे ऐतिहासिक काम और होंगे। और अब आर पार खाली न्यूज 18 पर नहीं रह जाएगा जी। अब आर पार की लड़ाई पूरी दुनिया में, और वह भी अहिंसक युद्ध होगा, और इसमें भारत की विजय होगी। और ये भारत की विजय हम अपने आंखों से देखेंगे और इसमें अपने अपना योगदान देंगे। मैं आज बस यही कहना चाहूंगा मेरे भाई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा रामदेव। और आप भी जो आप अपने तरीके से जिससे कहते हैं भारतीयता से आप जो जंग लड़ रहे हैं, वो भी जंग आसान नहीं है। और उम्मीद करते हैं कि आप भी और कामयाब होंगे और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपकी जंग भी असाधारण है और इतिहास इसको एक दिन जरूर लिखेगा। प्रणाम। भारत जीतेगा, भारत जीतेगा। भारत माता की जय। भारत माता की जय। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी रामदेव, आज इस महत्वपूर्ण दिन पे जुड़ने के लिए। अब स्वामी रामदेव ने खुद ही कह दिया, आपके साथ महाज्ञानी सुधांशु त्रिवेदी बैठ रहे हैं, उनका रुख करिए, उनसे भी बात करिए। मेरे साथ इस चर्चा के अंदर माननीय अवस्थी जी भी हैं, उनका भी रुख करूंगा। लेकिन सुधांशु जी, आपके पास मैं आऊं, लेकिन उससे पहले एक सवाल मेरे मन में है। एक तरफ राम मंदिर बन रहा है, दूसरी तरफ चंद्रयान भारत चांद पे भारत पहुंच गया है, और मेरे पास तस्वीरें आ रही हैं। क्या जवान, क्या किसान, क्या नौजवान, सारे चंद्रयान के मौके पर नाच रहे हैं, गा रहे हैं। अनूप जलोटा जी बने रहे आप हमारे साथ। सुधांशु, देखिए, सर्वप्रथम तो मैं कहना चाहूंगा, हमें याद आता है बचपन में, हम लोगों के बचपन में ये डायलॉग बहुत आता था। आप याद करिए, अनूप जलोटा जी भी यहाँ पे हैं, मालिनी अवस्थी जी भी हैं, ये लोग तो उस फील्ड से जुड़े रहे हैं, हम लोग तो सिर्फ फिल्म में देखा है। मनोज कुमार की फिल्म पूरब पश्चिम 1970 की, क्या कहता है मनोज कुमार से? दुनिया चांद पहुंच गई और तुम लोग 2 रोटी भी नहीं पा रहे हो। व्हाट इज कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया? इंडियाज कंट्रीब्यूशन इज 0, 0 एंड 0। तब वो गीत था कि देता न दशमलव भारत तो चांद पे जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। अब मैं कहना चाहूंगा कि आज इसरो के वैज्ञानिकों के इस परिश्रम से अब चांद पे जाना मुमकिन है और चांद के दक्षिण कोने पर तिरंगा होना मुमकिन है। इसके लिए मैं जो विक्रम लैंडर है उसकी कुशलता को, प्रज्ञान रोवर की सुगमता को, इसरो के वैज्ञानिकों की साधना को और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रेरक नेतृत्व को
मिलाकर मैं कहता हूं कि ये भारत की स्वतंत्रता के अमृत काल की में अमृत की एक अप्रतिम अनुभूति इस समय हुई है, जिससे हर भारतीय गर्व का अनुभव कर रहा है। अब यहां पर मैं एक बात और भी कहना चाहूंगा। आपने संयोग से राम मंदिर का जिक्र कर दिया, तो मैं एक बात कहना चाहूंगा। हो सकता है हमारी बात कुछ लोगों को लगे कि किसी दूसरे टेंजेंट पे बोल रहा हूं। मान्यवर, बहुत बार पूछा जाता था, हम लोगों से कटाक्ष किया जाता था कि आ गए भाजपा वाले जो कहते रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। मान्यवर, भगवान राम का मंदिर कोई इमारत नहीं थी और उनके बनने का कालखंड कोई तारीख नहीं थी। आप देखिए, जब वो मंदिर बन के तैयार होगा, उससे पहले भारत कहां पे होगा? हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था, वो भी इंग्लैंड को पीछे छोड़ के, 4थे बड़े स्टॉक एक्सचेंज, 3रे बड़े ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर, दूसरे बड़े मोबाइल हैंडसेट के मैन्युफैक्चरर, सबसे बड़े हम इंफ्रास्ट्रक्चर के मैन्युफैक्चरर। 4 करोड़ लोगों को आवास पहले मिलेगा, गरीबों को, तब भगवान को आवास, और अब चांद पर हम पहुंच गए। यानी भारत की प्रगति की पताका अंतरिक्ष में और भगवान राम के मंदिर की पताका आकाश में एक साथ घूमनी थी। जो ये काल की चक्र की इस गति को नहीं समझ सकते, उन्हें समझना चाहिए कि प्रकृति और नियति कभी कुछ चीजों को तय करती है तो उसमें क्या क्या संकेत होता है। जी, मेरे साथ अनूप जलोटा जी भी हैं और मालिनी अवस्थी जी भी हैं। मैं चाहता हूं मैं दोनों के पास जाऊं, और दोनों जो कहते हैं भारत का मान बनाने वाले कलाकार हैं, और ऐसा सौभाग्य मिला है कि आज दोनों आर पार में हैं। तो मालिनी जी और अनूप जलोटा जी, मैं आप दोनों के पास आ रहा हूं। अनूप जलोटा जी, आपके पास मैं आता हूं। मालिनी जी, आपसे मैं जानना चाहता हूं, क्या कहना चाहेंगी और आप इसे कैसे सेलिब्रेट करना चाहेंगी? अमीश जी, आदरणीय अनूप जी, आदरणीय बाबा जी शायद चले गए हैं अभी, सुधांशु जी, आप सबको और पूरे देशवासियों को आज के इस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए बहुत बहुत बधाई। आपने कहा मैं कैसे सेलिब्रेट करना चाहूंगी। मुझे लगता है मैं वाकई उन भारतीयों में से एक थी जो लगातार रो रही थी। मुझे लगा कि मतलब आंसू रुक नहीं रहे थे, और खुशी में जैसे एक बचपना कह ले कि कूदूं नाचूं क्या करूं, क्योंकि रह रह करके 2019 का वो दृश्य याद आ रहा था जब ये होते होते रह गया। चंद्रयान 2 की बात मैं कर रही हूं। मुझे लगता है आज इस ऐतिहासिक उपलब्धि ने हमें बहुत सारी सीख दी है। विश्व में भारतवर्ष का परचम तो लहराया ही है। हम दक्षिणी ध्रुव में पदार्पण करने वाले पहले देश पहुंच गए हैं, लेकिन साथ ही साथ मुझे अपने पिता की आज याद आ रही थी। अमीश जी, मेरे पिताजी मुझे अक्सर ये बताते थे कि वे जब पहली बार उन्होंने रेडियो में सुना 1969 में, 1969 शायद 20 जुलाई का दिन था, कि अमेरिका का अपोलो 11 चंद्रमा पे पहुंच गया है और नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने बकायदा चहलकदमी की चंद्रमा पर। तो वे बताते थे कि हम लोग, इतना अविश्वसनीय था क्योंकि बचपन से आंख खोलते ही माँ को, दादी को चौक पे चंद्रमा की पूजा करते हुए देखा। हमारे यहाँ तो देवता है चंद्रमा, चंद्रमा मन सो जाता, जिसके मन में वश हो तो वो तो सबसे महादेव के जो शीश पे विराजे वो चंद्रमा हमारे लिए है। हम वो चंद्रमा हैं जो बच्चा पैदा होता है तो माँ लोरी यही गा के सुनाती है, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूध के, आप खाए थाली में मुन्ने को दे प्याली में। या वो बहन जो सावन में अपने भाई के पास न जा पाए तो चंद्रमा को साक्षी बहन मानकर दुख सुख कहे, चंदा रे मेरे भैया से कहना बहना याद करे। तो दुख सुख प्रेम, हमारा मामा, हमारे भाई, चंद्रमा तो एक भारत का सनातन संस्कृति का एक अविभाज्य पूज्य अंग है। और वहां पर उस ज्ञान और विज्ञान को लेकर चलने वाली भारतीय संस्कृति में किस प्रकार ज्ञान, विज्ञान और अध्यात्म एक साथ सामने आए हैं कि चंद्रयान द्वितीय ने जब वहां पे अपना पदार्पण किया तो मैंने तो आज यही लिखा था कि ऐसा हो कि हम सबका ये चरण स्पर्श पहुंचे चंद्रमा को। तो आज ये बहुत 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 ऐतिहासिक दिन है, उपलब्धि का दिन है, वैज्ञानिकों के लिए उपलब्धि का दिन। और मुझे लगता है भारतवर्ष में फिर से नई पीढ़ी कहीं न कहीं विज्ञान की ओर उसका रुझान बढ़ेगा। और अमीश जी, सबसे बड़ी बात जो मुझे लगता है पूरे भारतवर्ष नहीं सारे विश्व के लिए सीखने वाली बात है कि असफलता के
सीढ़ी पे चढ़कर ही सफलता मिलती है। बहुत बढ़िया। असफलता का अर्थ हारना नहीं होता, अपने 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 सपनों को बस्ते में बंद कर देना नहीं होता। और मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कि वो छवि याद कर रही हूं जब उन्होंने कंधे से लगा करके सांत्वना दी तत्कालीन चेयरमैन को, और पूरा देश निराश था। और आज के दिन मुझे यही लगा कि ये सबसे बड़ा सबक यही है कि जो पाना है उस दिशा की ओर बढ़ते जाना है। कोई असफलता हमारे हौसले तोड़ नहीं सकती। आज भारतवर्ष विश्व के उन अग्रगण्य देशों में खड़ा है। ये वही देश है जिसने जहां पे जीरो का आविष्कार हुआ, जहां नासा ने इसरो को बधाई दी है सफल लैंडिंग के लिए। नासा ने इसरो को बधाई, कहा है कि भारत ने ऐतिहासिक काम किया है। यह ऐतिहासिक पल है भारत के लिए। दुनिया भर के स्पेस सेंटर्स कह रहे हैं भारत ने अकल्पनीय काम कर दिखाया है जिसकी उम्मीद नहीं थी। लेकिन दक्षिण ध्रुव पर चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर चंद्रयान 3 लॉन्च किया है। और माननीय अवस्थी ने बड़ी महत्वपूर्ण बात करी। यह आज कामयाबी के लिए नरेंद्र मोदी आज साउथ अफ्रीका में है, ब्रिक्स समिट के लिए गए हुए हैं। वो तस्वीर दिखाइए जरा। आज मैं कहना चाहता हूं ब्रिक्स समिट के लिए प्रधानमंत्री अपना कार्य निर्वहन करने के लिए साउथ अफ्रीका में हैं और साउथ अफ्रीका से उन्होंने फोन पे बात करी। लेकिन जब चंद्रयान 2 फेल हुआ था तो प्रधानमंत्री मोदी मौजूद थे। और जब इसरो के साइंटिस्ट वहां पे बहुत निराश हो गए, बहुत परेशान हो गए, तो प्रधानमंत्री ने गले लगाया और बोला कि होगा, हम ही से होगा। तो ये एक नेता का आश्वासन था। उन्होंने बोला प्रयास हमें करना है। तो जरूरी है, जो मैसेज है ये बड़ा जरूरी है कि नाकामयाबी मिलेगी, लेकिन कामयाबी भी नाकामयाबी के बाद ही मिलती है। यानी सफलता असफलता के बाद ही मिलती है। अनूप जलोटा, क्योंकि श्रावण मास चल रहा है, क्या कहना चाहते हैं आप? अनूप जी। मैं यही कहना चाहता हूं कि हम लोग बड़े कुछ सुना भी दीजिए। भाग्यशाली हैं कि हमारे देश का नेतृत्व आज मोदी जी के हाथ में है। वो सबको शक्ति देते हैं, सबको फ्री हैंड देते हैं कि तुम लोग करके दिखाओ, हम आपके साथ हैं। तो मैं बहुत ही भाग्यशाली हूं कि ऐसे समय पर इस देश में हूं, इस पृथ्वी पर हूं, जहां हमारा देश एक ऐसी सफलता सबको करके दिखा रहा है, एक ऐसा चमत्कार करके दिखा रहा है जिसके किसी देश को जिसकी उम्मीद ही नहीं। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहां सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती हैं। बस यही तो गड़बड़ हो गया कि इस देश को सोने की चिड़िया कह दिया। अब चिड़िया कह दिया तो लोगों ने खूब लूटा, छोटी सी चिड़िया, अंग्रेजों ने खूब लूटा। लेकिन अब मोदी जी ने इसको बना दिया है सोने का शेर। अब कोई लूट नहीं सकता। जिन लोगों ने लूटा था उनके देश का प्रधानमंत्री हमारा इंडियन है, सनातनी है। तो अब मैंने इसकी पंक्ति चेंज कर दी है। बहुत बढ़िया, सुना दीजिए आज इसका लॉन्च आर पार में। सोने के शेरों ने किया बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। अब ये सोने का शेर है, चिड़िया नहीं है। बहुत शानदार, बहुत शानदार। मालिनी जी, सोने का शेर है, अब ये चिड़िया नहीं है। हरदीप पुरी भी मेरे साथ हैं, केंद्रीय मंत्री, और वो भी आपको सुन सकते हैं और आप उनको भी सुन सकते हैं। हरदीप पुरी केंद्रीय मंत्री मेरे साथ हैं, उनका भी मैं रुख करूंगा। लेकिन माननीय अवस्थी जी, आपके पास आता हूं। पहले चिड़िया कहते थे, लेकिन अब शेर कहना पड़ेगा भारत को। और ये ऐसा शेर है जो शांत नहीं बैठता। ये शेर जानता है कि इसको क्या करना है। देखिए, इस प्रकार के जो भी उपलब्धियां, उनसे देश का स्वाभिमान बढ़ता है, जगता है। आज मुझे नहीं लगता एक भी व्यक्ति हिंदुस्तान में ऐसा होगा जिसका आंख से गर्व से आंसू आज न छलके हों। और अपने आप का स्वाभिमान जागृत करना भारतवर्ष के लिए कितना आवश्यक था। 2008 में पहला चंद्रयान, 2019 में दूसरा चंद्रयान, और उसी कार्यकाल में मुझे लगता है ये तीसरी बार ये
होना और सफलता के साथ इस प्रक्षेपण जी। का होना, आज कम से कम हम दूसरे देशों को देखते थे कि आज वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, और 2 दिन पहले रशिया का मिशन अबॉर्ट हुआ था, फेल हुआ है, उसमें ये भारत की उपलब्धि मुझे लगता है ये कुहासा छट चुका है और पूरे विश्व को प्रतिभा दिख रही। मैं एक गीत के द्वारा कुछ आज गाना चाहती हूँ, आपको सुनाऊं। ओ चंदा, ओ चंदा, ओ चंदा, ओ चंदा, बचपन से तुझको जाना, बचपन से तुझको माना, मेरे मामा मेरे भैया, अरे ले वो तोरी बलैया, मोरे ओ चंदा, ओ चंदा, ओ चंदा, ओ चंदा। और आज का क्या दृश्य है, आज दिन है भारत का, आज दिन है हम सब का, हमारे वैज्ञानिकों का, अरे ले इसरो की बलैया, हो ले इसरो की बलैया, अरे ओ चंदा, ओ चंदा, बचपन से तुझको जाना, बचपन से तुझको माना, ले तोरी भलैया, अरे ले इसरो की बलैया, ओ चंदा, ओ चंदा, ओ चंदा, ओ चंदा। आज दिन है भारत का, आज दिन है मिलके हम सब का, हमारे वैज्ञानिकों का, अरे गा गुणगान, अरे इसरो का, ले मैं बलैया, अरे ओ चंदा, ओ चंदा, ओ चंदा। जी बहुत बहुत शुक्रिया मालिनी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरे साथ केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी भी जुड़ रहे हैं, उनका भी मैं रुख करता हूं। हरदीप पुरी साहब, मेरे साथ अनूप जलोटा थे थोड़ी देर पहले, उन्होंने बोला कि अब भारत सोने की चिड़िया नहीं है, सोने का शेर है। हालांकि संसद भवन पर शेर गुर्राते हुए हैं या मिमियाते हुए हैं, इस पर तो बड़ी चर्चा हुई, लेकिन आज की चर्चा है भारत चंद्रयान, भारत का चंद्रयान चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड कर गया है और भारत की ये कामयाबी ऐतिहासिक क्षण है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अभी जो अनूप जलोटा साहब ने कहा कि सोने की चिड़िया जो थी, पर सोने की चिड़िया भी थी वो जो अंग्रेजों के 190 साल की हुकूमत के पहले की बात है। उस समय हमारा जो विश्व भर में जीडीपी था 25% भारत से आता था, तो उस समय सोने की चिड़िया थी, पर चिड़िया थी तो लोग लूट के ले गए। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस सोने की चिड़िया को सोने का शेर बना दिया है, और जो पार्लियामेंट नई संसद बिल्डिंग के ऊपर शेर है वो सिर्फ भारत को रिप्रेजेंट नहीं करते, और जिस हाइट पे है, तो ऊपर से जब टूरिज्म शुरू होगी, पहले तो कहते थे चंदा मामा बहुत दूर है, अब आने वाले समय में जैसे अमूल ने एक नई मैसेज भेजा हमें, मुंह मीठा कीजिए, मून मीठा कीजिए, और ऊपर जब जाएंगे तो मैं हंसी मजाक में अपने लोगों को कह रहा था, क्योंकि मैं हाउसिंग अर्बन अफेयर्स मंत्री हूं, देखिए जब भारत का झंडा, पहला देश है भारत जिसका झंडा साउथ पोल पे होगा, तो वहां पे जो कॉलोनियां काटोगे, बड़ी बड़ी कॉलोनियां काटना, उसका प्लॉट कोई 2-3 हजार स्क्वायर मीटर से कम नहीं होना चाहिए। और वहां पे फिर जब हमारे टूरिस्ट जाएंगे, बच्चे जाएंगे, फिर भारत का वहां पे क्विजीन भी अवेलेबल होगी। ये तो अभी शुरुआत हुई है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, और आपके माध्यम से हर एक भारतीय अपने बहन भाई को, और जो माननीय प्रधानमंत्री जी, जैसे अभी मालिनी जी बता रही थी, जब 2019 में हमें थोड़ी सी कठिनाई का सामना करना पड़ा, और कोई नेता होता तो वो शायद दे वुड हैव बिकम डिसहार्टेंड, पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस समय इसरो के चीफ को गले लगाया, जो आप दिखा रहे हैं, और उन्होंने कहा कोई घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल उदास होने की कोई जरूरत नहीं है, अब और एफर्ट करिए। और देखिए
हमने जी, 2023 में आपने बड़ी सफलता महत्वपूर्ण पाई बात करी गई। और कोई भी सक्सेस हरदीपुरी साहब, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात करी है। मैं पीसीआर से अनुरोध करता हूं कि एक तरफ जब प्रधानमंत्री फोन पे बात कर रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, उसका विजुअल चलाए, और दूसरी तरफ जो प्रधानमंत्री सांत्वना दे रहे हैं जब चंद्रयान 2 फेल हुआ था, यानी वो लैंड नहीं कर पाया था, उसका विजुअल चलाए। पीसीआर को शायद अब समझ में आ जाएगा क्या चलाना है। मैं बार बार यही एक बात कह रहा हूं कि लीडर का काम वही होता है, चाहे कामयाबी हो चाहे नाकामयाबी हो, दोनों जगह वो बरकरार रहे। ये एक तस्वीर देखिए, ये आज की है, जहां प्रधानमंत्री मोदी आपको दिख रहे हैं फोन पे बात करते हुए, कामयाबी पर बधाई दे रहे हैं। लेकिन ये 2019 की तस्वीर एक तरफ आप देख रहे हैं, जो मेरे हाथ की तरफ तस्वीर है वो 2019 की तस्वीर है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी सांत्वना दे रहे हैं कि हिम्मत मत हारो, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यानी ये हार जो है ये संकेतिक है, मन में अगर जीत की ठान लोगे तो विजय पताका फहराई जाएगी। और इसीलिए चांद पर आज भारत है, जिसका जिक्र हरदीप पुरी कर रहे थे, और इसीलिए भारत की यह कामयाबी ऐतिहासिक है। और निश्चित तौर पर एज वी ऑल से, लीडर्स लीड फ्रॉम द फ्रंट। नेता वही है, यानी लीडर वही है जो लीड करे फ्रंट से। ये फ्रंट से लीड करना है, चाहे नाकामयाबी हो चाहे कामयाबी हो, दोनों वक्त डट के खड़े रहना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यानी मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मेरे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री। देखिए हरदीप पुरी साहब, पॉलिटिक्स की बात करना जरूरी है। कांग्रेस ने अभी कुछ देर पहले ट्वीट करा है, मैंने कांग्रेस का ट्वीट को देखा, और उस पर अखिलेश मिश्रा एक जाने माने कॉलमिस्ट है, उन्होंने काउंटर ट्वीट भी करा है। उन्होंने भी बात को रखा है, और कांग्रेस ने कहा है कि ये चंद्रयान भी जो है ये पंडित नेहरू की देन है। पुरी साहब देखिए, मैं समझता हूं इस समय जो कांग्रेस पार्टी के सामने जो समस्याएं हैं उस पर हमें थोड़ी सी हमदर्दी दिखानी चाहिए। वी शुड शो अंडरस्टैंडिंग कि उस समय उनको इतनी देश को आगे बढ़ते देख रहे हैं। अब 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, मून लैंडिंग, और कल वो हमारे, मैं तो प्रार्थना कर रहा हूं हमारे 18 वर्ष के जो चेस चैंपियन हैं वो वर्ल्ड चैंपियन बन जाएंगे। उसकी भी क्रेडिट वो पंडित नेहरू को देंगे शायद। अगर पंडित नेहरू को क्रेडिट देनी है तो मैंने कहा मैं अपनी सारा क्रेडिट पंडित नेहरू को देता हूं, क्योंकि वहां से ये पहले प्राइम मिनिस्टर बने। देखिए ये बचपने वाली ट्वीट्स हैं, उनको ये रियलाइज करना चाहिए कि सारा देश इस समय खुशी मना रहा है, और अगर आप देश के साथ मिलकर शामिल होंगे इन सेलिब्रेशंस में तो शायद भारत की जनता भी आपको थोड़ी सीरियसली लेगी। नहीं तो क्या करें, हर चीज में किड़किड़ी बात करने की शुरुआत कर देते हैं। देखिए आज एक भारत अमृत काल में एंटर करने का एक डिसाइसिव स्टेप हुआ है। आज के बाद जो इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, साइंटिफिक प्रोग्रेस, उसके जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स होंगे, मैं समझता हूं उसको समझने की थोड़ी जरूरत है। इस समय पॉलिटिकल नैरेटिव अपने आप में बचपना लगता है मुझे, दैट इज माय व्यू। और कोई क्रेडिट लेना चाहे तो मैं तो पूरा क्रेडिट देता हूं आपको। भारतीय जनता पार्टी आपने इंडिया को भारतीय जनता पार्टी ने भी कांग्रेचुलेटरी इसरो को मैसेज दिया है, इसरो को कांग्रेचुलेट करा है। कांग्रेस पार्टी ने इसरो की भी बात करी है, लेकिन साथ में पंडित नेहरू की भी बड़ी सी तस्वीर लगाई है। वो अगर हम ट्वीट दिखा पाए स्क्रीन पर इस समय तो बेहतर होगा। पंडित नेहरू की बड़ी सी तस्वीर है। और क्या आपको लगता है मंत्री जी, ये हरदीप पुरी में सवाल पूछ रहा हूं, क्या आपको लगता है कि ये नॉन पार्टिजन होना चाहिए, क्योंकि ये भारत की कामयाबी है, चंद्रयान 3 भारत का है, इसमें बीजेपी कांग्रेस का क्या लेना देना है? टुडे इंडिया इज सेलिब्रेटिंग। जो बात कर रहे हैं आपने बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। दिस इज भारत, सफलता फॉर भारत। इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी कहां आती है? वो जो हमारे साइंटिस्ट है, हमारी जो टेक्नोलॉजी की कम्युनिटी है, इसरो है, दैट इज द कंट्रीज प्राइड। बट वी हैव अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट। ये कांग्रेस ने जो ट्वीट करा है ये चल रहा है, ये हमारी स्क्रीन पे चल रहा है इस समय। पंडित नेहरू को जो क्रेडिट दिया जा रहा है वो नेहरू जी का विजन है, ये कहा गया है। योर रिएक्शन, योर वन लाइनर रिएक्शन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। My reaction, which is always very good. My one-liner reaction is whatever effort was made by the country then.
was made by the country then. Why should the museum be a Nehru museum? It's a museum for all prime ministers. Why should a stadium have, why should a program have a person's name? It is Pradhan Mantri Yojana. So ये success भारत की सफलता है. अब कोई अपने आपको उससे जोड़ना चाहे कि नहीं इसमें कांग्रेस पार्टी की भी बड़ी देन है, तो आप let them live in their own paradise. And I didn't use an adjective before the paradise. जी बहुत बहुत शुक्रिया. ध्यान से मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं. जी बहुत बहुत शुक्रिया हरदीप पुरी, और आपको बधाई, देश को बधाई. बहुत बड़ी सफलता भारत ने पाई है. जय हिंद. सर भी हैं पीडी सहारे जो कि जाने माने वैज्ञानिक है. सबसे पहले तो आपको सर बहुत बहुत बड़ी बधाई, बड़ी सफलता है, तो क्रेडिट इसरो को. बिल्कुल, ये आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है और सभी वैज्ञानिकों के लिए और खासकर इसरो के लिए मैं इसरो के सभी वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और देशवासियों को भी बधाई देता हूं कि हमारे देश ने इतनी बड़ी जो सफलता आज पाई है. जी मैं सीधा रुख करता हूं अमीक जमाई, क्रेडिट इसरो को आपकी राय में या फिर कांग्रेस पार्टी जैसा कह रही है वैसा? अमीक साहब, सबसे पहले तो आप सबको 140 करोड़ हमारे भारत के लोगों को चाँद मुबारक. और इसरो की हमारी वो सभी साइंटिस्ट, इसरो के फाउंडर डॉक्टर विक्रम साराभाई को हम आज भूल नहीं सकते, होमी भाभा को हम भूल नहीं सकते, उन सभी लोगों को, साइंटिस्ट को जो स्पेस में जिन्होंने काम किया, जिन्होंने हमारी इसरो को खड़ा किया, उन सभी लोगों को बहुत ही दिली मुबारकबाद. अमीश भाई, मैं इसको एक नेशनल प्राइड का इशू मानता हूं. बिल्कुल. और बेशक हमारे वजीर आजम आज नरेंद्र मोदी जी हैं, जितनी खुशी उनको है उतनी खुशी भारत के 140 करोड़ लोगों को भी है. इसमें मुझे लगता है कि किसी प्राइम मिनिस्टर को नाम लेने में या क्रेडिट देने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हमारा देश का मामला है. जब कोई बात आती है तो हम कहते हैं जब देश का मामला है तो हम प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ खड़े हैं. तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि तो हरदीप पुरी ने बोला कि परिवार को बधाई क्यों, इसरो को बधाई, साइंटिस्ट को बधाई, मोदी को बधाई नहीं भी देनी, या फिर आप पर इसरो को तो बधाई है ही ना? नहीं, देखिए इसमें बहुत कोई नफरत की बात नहीं होनी चाहिए. जब नेहरू जी ने हमारे देश में इसरो को खड़ा किया तो हमारा देश बहुत हमें टूटा हुआ मिला था. हमारे इस नफरत के माहौल के बाद, पार्टीशन के बाद, जिस कम संसाधन में, अगर आप हमारे राकेश शर्मा जी को पढ़ें, उन्होंने आज कहा है इस बात को कि जब हमने काम किया 84 में तो उस वक्त हमारे पास संसाधन बहुत कम थे हमारे देश में, क्योंकि हमारा देश बन रहा था. और ऐसे समय में मैं एक बात से मुझे एक वीडियो याद आता है जो हमारा बचपन से आपने सबने देखा होगा. सुधांशु जवाब. हमारे राकेश शर्मा जी स्पेस से जब उन्होंने, इंदिरा जी ने पूछा कि भारत आपको कैसा लगता है, एक बात 30 सेकंड, भारत आपको कैसा लगता है, तो उन्होंने एक बात बोली थी कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा. ये झंडा देखकर, या वो जर्नी हो या ये जर्नी हो, ये भारत के 140 करोड़ लोगों के लिए बहुत ही प्राइड का विषय है, पूरे देश के लिए गर्व का विषय है. आज कोई नेगेटिव बात नहीं होनी चाहिए. बिल्कुल, आपने बोला कोई नेगेटिव बात नहीं होती. सुधांशु त्रिवेदी, देखिए अमीक जमाई जी ने सही कहा कि कोई नेगेटिव बात नहीं होनी चाहिए, पर सत्य को पूरी विराटता के साथ स्वीकार करना चाहिए. प्रधानमंत्री जी ने आज क्या बोला कि संयोग से देखिए इसरो के चीफ का नाम भी सोमनाथ है, और सोम शब्द चंद्रमा के साथ जुड़ा हुआ है. ठीक है, सोमनाथ भगवान शशांक शेखर, भगवान शंकर का यह महीना भी चल रहा है, कोई बात नहीं. मगर एक बात मुझे सोमनाथ से याद आई, चंद्रमा और अंतरिक्ष के बारे में हमारा ज्ञान कितना व्यापक था मान्यवर. चंद्रमा कहां से उगता है? पश्चिम से. तो सोमनाथ का मंदिर कहां है? भारत के पश्चिम में, गुजरात के समुद्र तट पर, एकदम पश्चिमी छोर पे. और सूर्य कहां से उगता है? पूरब से. तो सबसे बड़ा सूर्य मंदिर कहां है? कोणार्क का सूर्य मंदिर था उड़ीसा में. और काल गणना कहां से होती थी? महाकाल उज्जैन में, जो बिल्कुल सेंटर में था. तो आप यह समझिए कि स्पेस को लेकर इतना, जो लोग कहते हैं देश कभी एक नहीं था, मान्यवर किस प्रकार के कॉस्मिक कनेक्शन के साथ पूरे देश को जोड़ के रखा गया था. और मैं कहना चाहता हूं इस भारत की देश की ज्ञान परंपरा तो यह थी कि आज नासा जिसने बधाई दी है इसरो को, आज जब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगता है तो नासा की फिजिकल ऑब्जर्वेटरी बताती है ना कि इतने बज के इतने मिनट पे होगा, पर हमारे यहां तो पंचांग 5000 साल पहले से बता रहा था. सुधांशु, आपको रोकना चाहूंगा. मेरे साथ केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह इस समय लाइव हैं. मैं सीधा उनका रुख करता हूं. साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं जितेंद्र जी. सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई. हाँ, बधाई आपको, बधाई जी. क्या कहना चाहते हैं इस ऐतिहासिक पल पर आप?
मैं आपकी अभी बातचीत सुन रहा था। जो लोग कह रहे थे कि शायद पता नहीं श्रेय भी किसी और को देने का प्रयास कर रहे थे, मुझे लग रहा है कि आज हर भारतवासी अपने आप को इस मिशन को ओन कर रहा है, इसका भागीदार बना है, चाहे वो समाज का कोई भी वर्ग हो, प्रोफेशनल्स हो, मीडिया मित्र हो, विद्यार्थी हो, छात्र हो, युवा हो। वो क्यों बन पाए, वही उत्तर है उस बात का जो अभी बहस में आ रही थी कि श्रेय मोदी जी को नहीं किसी और को जाता है। उसका कारण यह है कि मोदी जी ने अंतरिक्ष विभाग को पुरानी बंदिशों से मुक्त किया। अभी कुछ वर्ष पहले तक आपने देखा होगा 14 जुलाई 2023 लेकिन कांग्रेस ने तो ट्वीट करा है, कांग्रेस ने ट्वीट करा है, आपने कांग्रेस का ट्वीट देखा होगा, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? उसी का मैं उत्तर दे रहा हूं। ये उस दिन भी आया था जब 14 जुलाई 2023 को जब इसका लॉन्चिंग हुआ, तो वहां पर भी एक मीडिया के मित्र ने पूछा कि इस तरह से उस दिन भी ट्वीट आया था कि ये श्रेय हमको जाता है या किसी और को जाता है। तो मैंने उनसे पूछा मित्र से कि आप यहाँ पहले कभी आए थे? तो वो मीडिया के मित्र बोले नहीं, पहली बार। मैंने कहा बस वही अंतर है। तो श्रीहरिकोटा के फाटक बंद रखे 60 दशक तक अनावश्यक कारणों से, कोई कारण नहीं था, गोपनीयता के पर्दे में इसको बांध के रखा। इसका उस तरह से विकास नहीं हुआ जिस तरह से होना चाहिए था। मोदी जी ने वो टैबूज पिछले तोड़ दिए। उस दिन भी 1000 से अधिक मीडिया के मित्र अंदर मौजूद थे, छात्र थे, नौजवान थे। यही कारण है कि एक सिनर्जी पैदा हुई। आज 150 से अधिक वहां पर प्राइवेट स्टार्टअप्स हैं, वो एंटरप्रेन्योर्स बन गए हैं। वर्ल्ड क्लास वहां पे स्टार्टअप प्रोजेक्ट्स हमारे पास हैं। आज भारत इस स्थिति में, क्योंकि हमारे पास क्षमता भी थी, प्रतिभा भी थी, योग्यता थी, ह्यूमन रिसोर्स था, लेकिन साधनों की कमी थी, क्योंकि हमने अपने आप को रोक के रखा था गोपनीयता में। आज वहां प्राइवेट सेक्टर बड़ी मात्रा में योगदान कर रहा है। और ये जो फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग आई है, इसको खोलने से, इस गोपनीयता के पर्दे को उठा देने से, तो उसका नतीजा ये है कि आज समाज का हर वर्ग, भारत का कौम का, राष्ट्र का हर वर्ग इसको अपना मिशन समझ रहा है। जिस तरह का देश आज आपने देखा, ऐसे पहले कभी नहीं देखा जी। नेहरू जी के जमाने में या उसके बाद जितनी भी कांग्रेस सरकारें रहीं, जब कोई मिशन जाता था तो किसी अखबार के अंदर के किसी पेज में एक कॉलम पर खबर आती थी श्रीहरिकोटा की। लोगों को मालूम नहीं था श्रीहरिकोटा है कहाँ, कौन से प्रदेश में है। आज वो श्रीहरिकोटा बच्चे की जबान में है। उस दिन 14 जुलाई को मैं हैरत हो गई मुझे, पंजाब से लेकर के तमिलनाडु तक छात्र वहां पर आए हुए थे वो लॉन्चिंग देखने के लिए। तो अगर हमने पूरे देश को इन्वॉल्व करना है, जो मोदी जी कहते हैं इंटेग्रेटेड अप्रोच, सिनर्जाइज्ड अप्रोच, तो उसके लिए ये लाजिम है कि हम उस पुरानी बंदिशों से अपने आप को मुक्त करें। हम आजाद तो हो गए, लेकिन हमने अपने आप को आजाद नहीं किया जी। अंग्रेजों से अपने आप को आजाद कर दिया, लेकिन अपनी मानसिकता से अपने आप को आजाद नहीं किया। वो काम मोदी जी ने किया है पिछले कुछ एक वर्षों। शुक्रिया सर आज इस बड़े दिन पर जुड़ने के लिए। और अब बात करेंगे चंद्रयान 3 की कामयाबी क्यों महत्वपूर्ण है। चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है। पूरा देश आज चंद्रयान 3 की कामयाबी का जश्न मना रहा है। चंद्रयान 3 की कामयाबी पर प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा, वो आपको दिखाते हैं। ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है। ये क्षण नए भारत के जयघोष का है। ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है। और अब वक्त है भारत की हार चाहने वालों को आईना दिखाने का। व्यूअर्स, भारत की आन बान शान, हमारा अभिमान, हमारा चंद्रयान चांद को अपना ऑटोग्राफ देने के लिए वहां पहुंच चुका है। चंद्रयान 3 ने चांद पर लैंड करने के बाद पहला संदेश भेजा है, और वो संदेश यह है कि भारत, मैं अपनी मंजिल पर पहुंच गया हूं। चंद्रयान की सफलता बहुत बड़ी खबर है दुनिया के लिए। यह खबर गौरवान्वित करने वाली है। यह खबर विक्रम के पराक्रम की कहानी बताती है। यह खबर भारत का ज्ञान, विज्ञान और प्रज्ञान के चांद पर बढ़ते कदमों की बानगी है। चांद पर पहुंचने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन गया है। भारत से पहले अमेरिका, तत्कालीन यूएसएसआर और चीन ही चांद तक पहुंच पाए हैं। चंद्रयान 3 का सफर इसलिए अहम है क्योंकि यूएसएसआर ने 13 सितंबर 1959 को लूना 2 के जरिए पहली बार चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी। इसके बाद अमेरिका ने 20 जुलाई 1969 को चांद पर पहला इंसान उतारा, और 23 अगस्त 2023 को भारत ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहली बार चंद्रयान उतारकर हमेशा के लिए इतिहास में अपना
नाम दर्ज करा लिया। खास बात यह है कि इस वक्त दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स सम्मेलन चल रहा है। चीन और रूस दोनों ही ब्रिक्स के सदस्य हैं। विश्व पटल पर भारत के लिए यह एक बड़ी कामयाबी है। फिलहाल आर पार में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।